बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बखैर होंगे। देखो, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है मुरक्कब। क्या है वो? मुरक्कब। अभी तक जो हम पढ़ते हुए आ रहे थे वो मुफ़रद के बारे में पढ़ते हुए आ रहे थे। किसके बारे में? मुफ़रद के। ठीक है, यानी मुफ़रद जो अकेला लफ्ज़ हो। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था, एक बात मैं आपको बतला दूँ जो कि आपको अपनी ज़हन में बिल्कुल रखनी है। अभी तक हम इस्म के बारे में पढ़ते हुए आए थे कि इस्म को जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए, इस्म को जुमलों में मतलब अगर हमें बनाना हो कोई जुमला, उसमें इस्म को इस्तेमाल करना हो तो हमारे लिए 4 बातों का जानना ज़रूरी है। नंबर 1 एराब, नंबर 2 जिन्स, नंबर 3 पर था ये वो अदद, और नंबर 4 पर वुसाअत। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो मुरक्कब के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मुरक्कब वही होता है जो मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कलमों से मिलकर बनता है। ठीक है, यानी आज का जो हमारा लेसन है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम जुमले बनाने के तरीक़े को सीखेंगे। ठीक है, इसे मुरक्कब है। तो मुरक्कब भी अब यही है कि मुरक्कब में अगर हम इस्म को हम इस्तेमाल करेंगे तो ये 4 बातें आपके ज़हन में होनी चाहिए। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए और उनको वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी आपको आज का सबक समझ में आएगा। ठीक है, मुरक्कब के बारे में बात कर लेते हैं। मुरक्कब किसको कहते हैं? मुरक्कब वही होता है जो 2 या ज़्यादा कलमों से मिलकर बने। जैसे मैं कहूँ, मैंने कहा खूबसूरत, ये अकेला लफ्ज़ है। क्या है ये? अकेला है खूबसूरत। नंबर 2 पर मैं कहूँ बाग, ये भी अकेला है। तो ये क्या है? दोनों मुफ़रद हैं। मैं कहूँ खूबसूरत, अलग कहा मैंने, तो ये भी मुफ़रद है। बाग मैंने अलग कहा, ये भी मुफ़रद है। लेकिन वहीं पर अगर मैं दोनों को मिलाकर बोलती हूँ, मैं कहती हूँ खूबसूरत बाग, यानी मैंने मिलाकर बोला, मैंने बोला खूबसूरत बाग, तो यहाँ पर ये जुमला जो है 2 कलमों से मिलकर बना है। तो ये क्या बन गया है? ये बन गया है जी मुरक्कब। क्या बना? मुरक्कब। जो अकेले अकेले बोले हम वर्ड्स, जो अकेले अकेले लफ्ज़ बोले वो मुफ़रद होते हैं, और जो 2 या ज़्यादा कलमों से मिलकर बना है वो मुरक्कब होते हैं। मैंने कहा खूबसूरत अलग है तो मुफ़रद है, बाग है अलग है तो मुफ़रद है। अगर मैं अलग अलग बोलती हूँ लेकिन दोनों को जब मिलाकर बोलूँ खूबसूरत बाग, तो उस वक्त ये मुरक्कब हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 कलिमे, 2 लफ्ज़ एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, नंबर 2 पर मैं मिसाल दूँ आपको। मैंने कहा लड़का, लड़का मैंने अकेला बोला तो क्या है? ये भी मुफ़रद है। मेहनती बोला मैंने, अकेला बोला, ये भी मुफ़रद है। ठीक है, ये क्या है? मुफ़रद है। लेकिन मैं वहीं पर बोलूँ मेहनती लड़का, मैंने बोला मेहनती लड़का, तो यहाँ पर ये 2 जुमलों से, 2 मतलब लफ्ज़ों से मिलकर बना, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर ये हो गया है जी, क्या बन गया? मुरक्कब। ठीक है, ये मुरक्कब बन गया। इतना आपको समझ में आ गया? यानी जो 2 या ज़्यादा कलमों से मिलकर बने वो मुरक्कब होता है, और जो अकेला लफ्ज़ हो वो मुफ़रद होता है। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि मुरक्कब की 2 किस्में होती हैं। मुरक्कब की सबसे पहले जी मुरक्कब, इसकी 2 किस्में हैं। एक तो मुरक्कब ताम, दूसरी है जी मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब की 2 किस्में हैं। नंबर 1 मुरक्कब ताम, नंबर 2 मुरक्कब नाक़िस। तो मुरक्कब नाक़िस किसको कहते हैं और मुरक्कब ताम किसको कहते हैं? यानी जो कलमा 2 या ज़्यादा लफ्ज़ों से मिलकर बने तो उसको मुरक्कब कहते हैं। अब मुरक्कब 2 तरह का होता है, एक तो मुरक्कब ताम होता है और दूसरा मुरक्कब नाक़िस होता है। तो मुरक्कब नाक़िस के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं कि मुरक्कब नाक़िस किसको कहते हैं।
तो कहा जा रहा है कि मुरक्कब नाक़िस वो कलमा होता है, मुरक्कब नाक़िस वो जुमला होता है कि जिससे कोई पूरी बात समझ में ना आए, जो अपने लफ्ज़ों को तो अदा करे लेकिन मुकम्मल बात उससे समझ में ना आए। जैसे मैं कहूँ, ये लड़का, मैंने कहा ये लड़का, अब मैंने आगे छोड़ दिया, इसमें मैंने बताया ये लड़का मेहनती है, खूबसूरत है, अच्छा है, प्यारा है। जो पूरी बात थी मैंने वो नहीं बयान की, बस मैंने कहा ये लड़का। तो ये लड़का, इससे आपको कोई मुकम्मल बात समझ में आ रही है? आप सोचेंगे कि अप्पी आप कहना क्या चाह रही है, ये लड़का ये लड़का। आप कहिए कि बड़ा है, छोटा है, खूबसूरत है, काला है, नीला है, पीला है, कैसा है। मैंने मुकम्मल बात अदा नहीं की है, तो ये लड़का बोला खाली, तो ये मुरक्कब नाक़िस है। नंबर 2 वहीं पर ले लीजिए। मैंने कहा कि नंबर 2 पर मैंने कहा पुरानी किताब, मैंने कहा पुरानी किताब। अब मैंने उसके बाद ये नहीं बताया कि ये पुरानी किताब किसकी है, बस बोला इसे देख करके पुरानी किताब। अब आगे मैंने ये नहीं बताया कि किताब है किसकी, मेरी है किसी और की है, क्या है, पुरानी किताब के बारे में मैं इत्तला क्या देना चाह रही हूँ, मैंने ये नहीं बताया। तो पुरानी किताब बोला तो ये मुरक्कब नाक़िस है, क्योंकि इससे कोई मुकम्मल बात, कोई पूरी बात समझ में नहीं आ रही है। ये लड़का बोला, आगे नहीं बतलाया ये लड़का कैसा है। पुरानी किताब बोली, ये नहीं बताया किसकी है, मेरी है किसकी है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि मैंने कहा बड़ा घर, बड़ा घर तो बोल दिया, लेकिन ये नहीं बतलाया कि साफ़ है, गंदा है, कैसा है। आगे मैंने ये बात कुछ नहीं बतलाई, बस मैंने ऐसे बोला तुम्हारे सामने मैं बोलूँ अगर बड़ा घर, आप सोचेंगे अप्पी ने ये तो कहा बड़ा घर, लेकिन ये नहीं बताया बड़े घर के बारे में अप्पी कहना क्या चाह रही हैं कि बड़ा घर अच्छा है, साफ़ सुथरा है, गंदा है, कैसा है, कैसा नहीं है। तो ये जुमले अगर जैसे बोल करके मैं उन्हें बोलूँ और उसके बाद उससे कोई मुकम्मल बात समझ में ना आए, तो वो मुरक्कब नाक़िस कहलाए जाते हैं। जिनसे कोई मुकम्मल बात समझ में ना आए वो क्या हैं, वो मुरक्कब नाक़िस है। वहीं पर अगर मैं ये कह दूँ ये लड़का क्या है, अच्छा है, तो फिर ये क्या है, उस वक्त क्या हो जाएगा, ये मुरक्कब ताम बन जाएगा, क्योंकि उस वक्त जो मैं बोलना चाह रही हूँ लड़का अच्छा है, तो मुरक्कब ताम बन जाएगा। मैंने कहा पुरानी किताब मेरी है, तो मैंने यहाँ पर पुरानी किताब तो नाक़िस था, लेकिन मैंने जब कह दिया मेरी है, तो उस वक्त ये मुरक्कब ताम बन जाएगा। मैंने कहा बड़ा घर साफ है, जब तक तो ये था क्या था, बड़ा घर तो मुरक्कब नाक़िस था, लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा साफ़ है, तो उस वक्त ये मुरक्कब ताम बन गया। ठीक है, ये लड़का अच्छा है, मुरक्कब ताम। पुरानी किताब मेरी है, मुरक्कब ताम। बड़ा घर साफ़ है, ये भी मुरक्कब ताम है। जिससे कोई मुकम्मल बात समझ में आ जाए, जिस कलीमे को बोल करके कोई मुकम्मल बात समझ में आए, वो क्या कहलाया जाता है, वो मुरक्कब ताम कहलाया जाता है। और जिससे कोई मुकम्मल बात समझ में ना आए, वो मुरक्कब नाक़िस कहलाया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि मुरक्कब ताम की भी 2 किस्में हैं। मुरक्कब ताम की 2 किस्में हैं। नंबर 1 जुमला इस्मिया, नंबर 2 जुमला फ़िअलिया। मुरक्कब नाक़िस को तो आप यहीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो मुकम्मल बात ही अदा नहीं हो रही है, उससे मुकम्मल बात को वो नहीं बयान कर रहा है, तो उससे के तो आगे बारे में बात करनी ही बेकार है। अब हम उसके बारे में आगे जो हमारे मतलब आगे से स्पीकिंग कोर्स में जो हमारे चलने वाला है वो क्या है, जो हमारे स्पीकिंग कोर्स में आगे आगे वो मुरक्कब ताम ही चलेगा। ज़ाहिर है हम जो बोलेंगे, कोई भी बात करेंगे, वही बात करेंगे जो जिससे कोई पूरी बात समझ में आए, तो हम मुरक्कब ताम ही आगे चलेगा। मुरक्कब नाक़िस को तो यहीं पर ख़त्म कर दीजिए। मुरक्कब नाक़िस वही होता है जिससे कोई मुकम्मल बात समझ में ना आए। अब हम बात करते हैं मुरक्कब ताम की 2 किस्मों की। उसकी 2 किस्में हैं। नंबर 1 जुमला इस्मिया, नंबर 2 जुमला फ़िअलिया। जुमला इस्मिया और जुमला फ़िअलिया। जुमला इस्मिया वो होता है कि जो कि इस्म से शुरू होता है। जुमला इस्मिया जो इस्म से शुरू हो, जुमला फ़िअलिया जो फ़ैल से शुरू हो, यानी जिसकी इब्तिदा इस्म से की गई हो वो जुमला इस्मिया कहलाया जाता है, और जिसकी इब्तिदा जो फ़ैल से की गई हो वो जुमला फ़िअलिया कहलाया जाता है।
तो आज हम जुमला फ़िअलिया के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक आपने फ़िअल को नहीं पढ़ा है। जब आप फ़िअल को पढ़ लेंगे उसके बाद ही हम जुमला फ़िअलिया के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, यानी आगे जो आएंगे किसी और में। लेकिन आज का जो हमारा, हमने इसम को अच्छे से पढ़ लिया, इसमी की तमाम किस्मों को, इसमी के तमाम जो जिन चीज़ों का उसमें जानना ज़रूरी है, उन तमाम को हमने अच्छे से पढ़ लिया। तो आज हम जुमला इस्मिया के बारे में ही बात करेंगे। देखो, जो मुरक्कब ताम होता है, मुब्तदा और ख़बर भी इसको कहा जाता है। जैसे मैं कहूँ कि घर अच्छा है, मैंने कहा घर अच्छा है, तो इसमें घर जो है मुब्तदा है और जो उसके बारे में ख़बर दी जा रही है वो ख़बर है। घर क्या है इसमें? घर मुब्तदा और अच्छा है उसकी ख़बर है। यानी मुरक्कब ताम जो होता है इन्हें मुब्तदा और ख़बर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यानी घर में जिसके बारे में बात कर रही हूँ मैं कहूँ लड़की प्यारी है, तो लड़की है तो मुब्तदा है और उसके बारे में जो ख़बर दी जा रही है प्यारी है। आप इसको ऐसा समझ लीजिए जिसको आप इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी कहते हो, जिसके बारे में कोई बात की जाए मुब्तदा है और जो पूरी ख़बर दी जा रही है वो ख़बर कहलाई जाती है। तो ये घर क्या है? मुब्तदा है और ये ख़बर है। ठीक है, अब आगे जो मुरक्कब ताम नहीं कहकर हम बात करेंगे, हम आगे मुब्तदा और ख़बर कहकर ही बात करेंगे। एक बात मैं आसान लफ्ज़ों में आपको ये भी बतला दूं कि इसका जो एक पहचान जो होती है, आप पहचान करें मुब्तदा और ख़बर की, वो यही होती है कि उसके तर्जुमे के आखिर में है आता है। ठीक है, तो है इसमें ज़रूर आता है, क्योंकि इससे ज़ाहिर है जब हम किसी बात के लास्ट में हमने है बोल दिया, घर अच्छा है, लड़की मेहनती है, लड़का प्यारा है, लड़का मेहनती है, तो वो सब क्या है मतलब यह है कि जुमला कंप्लीट हो गया। मुरक्कब ताम छोड़िए, उसे मुब्तदा और ख़बर बोलिए आप। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जो जुमला इस्मिया वही होता है कि जो इसमें से शुरू हो, और जुमला फ़िअलिया वो होता है जो फ़िअल से शुरू हो। तो आज हम बात करेंगे जुमला इस्मिया यानी मुब्तदा और ख़बर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि देखो कि मैंने ये भी कहते घर अच्छा है, तो अभी ये बात आपको पता होनी ज़रूरी है। मैंने पीछे ही बतलाया है कि जब हम इसम को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो 4 बातें हमें मालूम होनी चाहिए। नंबर 1 i'राब, नंबर 2 जिन्स, नंबर 3 पर आदत और नंबर 4 पर मारिफा और नकीरा। तो मुब्तदा और ख़बर के जब हम जुमले बनाएंगे, जब सेंटेंस बनाएंगे, तो ये 4 बातें हमें जहन में होनी चाहिए अगर हमारा जुमला इसमें से शुरू हो रहा है। ठीक है, नंबर 1 तो ये है कि i'राब के मुब्तदा और ख़बर में मतलब आपस में जो ये होते हैं, जैसे कब कब होते हैं, तो मुब्तदा अगर मरफ़ूअ है, पेश है, तो ख़बर पर भी पेश आएगा। अक्सर इन पर पेश ही आता है, दोनों पर। ठीक है, नंबर 2 पर यह है कि मुब्तदा मुअन्नस है तो ख़बर भी मुअन्नस आएगी, मुब्तदा मुज़क्कर है तो ख़बर भी मुज़क्कर ही आएगी। नंबर 3 पर यह था कि मुब्तदा अगर वाहिद है तो ख़बर भी वाहिद आएगी, मुब्तदा तस्निया है तो ख़बर भी तस्निया आएगी, मुब्तदा अगर जमा है तो ख़बर भी जमा ही आएगी, और मुब्तदा अगर मारिफा है तो ख़बर नकीरा ही आती है। ठीक है, मुब्तदा अक्सर मारिफा और ख़बर नकीरा होती है। तो ये 4 बातें आपको मालूम होनी ज़रूरी हैं जब भी आप मुब्तदा और ख़बर को पढ़ें। तो ये 4 बातें जब भी आप मुब्तदा और ख़बर के सेंटेंस बनाएं, जुमले बनाएं, तो उस वक्त ये 4 बातें मालूम होनी चाहिए। जैसा मुब्तदा होगा उसी के मुताबिक ख़बर लाई जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कमरा अच्छा है, यानी मैंने कहा कमरा अच्छा है, तो क्या कहेंगे हम? अल गुरफ़तु, ठीक है, जय्यिदतुन, अल गुरफ़तु जय्यिदतुन। मैंने कहा अल गुरफ़तु जय्यिदतुन, कमरा अच्छा है। तो नंबर 1 तो आप ये देखिए, तो अल गुरफ़तु इसमें पेश है तो जय्यिदतुन पर भी पेश लेकर आए, पेश की तनवीन है क्योंकि वो नकीरा है इसलिए आई है। नंबर 2 मुब्तदा वाहिद है अल गुरफ़तु, तो जय्यिदतुन को भी वाहिद ही लेकर आए हैं। नंबर 3 पर क्या है? अल गुरफ़तु मुअन्नस है तो ख़बर भी मुअन्नस ही लेकर आए हैं। और नंबर 4 पर क्या है? मुब्तदा मारिफा है और ख़बर क्या है? नकीरा है। ठीक है, ये 4 बातें होंगी कि मुब्तदा जैसा होगा, मुज़क्कर और मुअन्नस होने में भी मुब्तदा और ख़बर एक जैसे होंगे, वाहिद तस्निया और जमा होने में भी एक जैसे होंगे, मारिफा नकीरा, मुब्तदा मारिफा होगा, ख़बर नकीरा होगी, और i'राब में भी एक जैसे ही होंगे। यानी मुब्तदा अगर क्या होगा?
मारिफा होगा तो ख़बर नकीरा आएगी। ठीक है, तो अभी मैं इसको समझ लेते हैं अच्छे से। और ठीक है, एक और देखिए आप, मुज़क्कर की मिसाल देखिए आप। मैंने कहा अल वलदु मुजतहिदुन, अल वलदु मुजतहिदुन। मैंने कहा अल वलदु मुजतहिदुन है, तो अल वलदु इसमें मुज़क्कर है, तो मुजतहिदुन को भी मुज़क्कर ही लेकर आए हैं। ठीक है, नंबर 1 हम ये देखते हैं एराब कि इस पर पेश है तो मुजतहिदुन पर भी पेश ही आया है। नंबर 2 पर है जी जिन्स, यानी वाहिद और मुज़क्कर और मुअन्नस, तो अल वलदु इसमें मुज़क्कर है तो मुजतहिदुन भी मुज़क्कर लेकर आए हैं। नंबर 3 पर है जी वाहिद तस्निया और जमा, अल वलदु वाहिद है तो मुजतहिदुन भी वाहिद लेकर आए हैं। नंबर 4 पर है जी मारिफा और नकीरा, तो अल वलदु इसमें मारिफा है तो मुजतहिदुन को नकीरा लेकर आए हैं। तो ये बातें आपको जहन में होनी चाहिए। वहीं पर मैं कहूँ अल वलदानी, अल वलदानी मुजतहिदानी, अल वलदानी मुजतहिदानी, तो यानी क्या है, दोनों लड़के मेहनती हैं। तो इसमें अल वलदानी सबसे पहले देखते हैं कि आराब, इस पर ज़ेर है तो मुजतहिदानी पर भी ज़ेर आया है। नंबर 2 पर है जी जीन्स, ये क्या है, ये मुज़क्कर है तो मुजतहिदानी भी मुज़क्कर ही है। नंबर 3 पर है जी वाहिद तस्निया और जमा, तो अल वलदानी तस्निया है तो मुजतहिदानी भी तस्निया लेकर आए हैं। नंबर 4 पर है जी मारिफा और नकीरा, अल वलदानी मारिफा है और मुजतहिदानी नकीरा है। तो ये बातें आपको जहन में होनी चाहिए। अब अगर मैं कहूँ जमा के बारे में बात करते हैं, अल औलादू, अल औलादू मुजतहिदूना, अल औलादू मुजतहिदूना, तो इसमें सबसे पहले एराब की बात करते हैं। अल औलादू पर पेश है तो मुजतहिदूना भी जो है ये हालत रफ़ई में है, यानी वाव ही आया है इसमें, वो मैं आपको बतलाऊँगी हालत रफ़ी हालत नस्बी जर्री। नंबर 2 पर है जी जिन्स, तो ये मुज़क्कर है तो मुजतहिदूना भी मुज़क्कर हैं। ये अल औलादू जमा है तो मुजतहिदूना जमा है। अल औलादू मारिफा है तो ये ख़बर नकीरा लेकर आए हैं। मुब्तदा और ख़बर में इन चीज़ों में मुताबिकत होगी। नंबर 1 एराब, एराब जैसा, यानी वो अगर हालत रफ़ई में है, हालत रफ़ी हालत नस्बी जर्री मैंने आपको बताया है कि अगर वो हालत रफ़ई में है तो अल वलदू तो ख़बर भी किस में लेकर आएंगे, रफ़ई में लेकर आएंगे। वो नस्बी में है तो ख़बर भी नस्बी में आएगी, और मुब्तदा अगर हालत जर्री में है तो ख़बर भी हालत जर्री में ही आएगी। वही समझ लीजिए आपके, अगर वाहिद उस पर मुब्तदा पर पेश है तो ख़बर पर भी पेश आएगा, मुब्तदा पर ज़ेर है तो ख़बर पर भी ज़ेर आएगा, मुब्तदा पर अगर ज़बर है तो ख़बर पर भी ज़बर ही आएगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब यहीं पर अगर मैं उसकी जगह कहूँ, अब मुअन्नस की बात कर लेते हैं। मैंने कहा अल बिन्तु, अल बिन्तु मुजतहिदतुन, अल बिन्तु मुजतहिदतुन, तो हमने यहाँ पर मुअन्नस की बात की है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बिन्तु पर पेश है तो इस पर भी 2 पेश ही लेकर आए हैं। नंबर 2 जीन्स, बिन्तु मुअन्नस है तो मुजतहिदतुन भी मुअन्नस ही लेकर आए हैं। नंबर 3 पर है जी वाहिद तस्निया और जमा, तो बिन्तु वाहिद है तो मुजतहिदतुन को भी वाहिद ही लेकर आए हैं। नंबर 4 पर अल बिन्तु मारिफा है और ख़बर नकीरा है। ठीक है, यहीं पर मुझे तस्निया की बात करनी हो तो अल बिन्तानी, अल बिन्तानी मुजतहिदतानी। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखें दोनों लड़कियाँ मेहनती हैं, तो इसमें अल बिन्तानी जो है सबसे पहले तो इस पर ज़ेर है तो इस पर भी ज़ेर ही है। नंबर 2 पर है जी जीन्स, तो बिन्तानी मुअन्नस है तो मुजतहिदतानी भी मुअन्नस ही लेकर आए हैं। नंबर 4 पर वाहिद तस्निया और जमा, तो ये अल बिन्तानी तस्निया है तो मुजतहिदतानी भी तस्निया ही लेकर आए हैं। और नंबर 4 पर है जी मारिफा और नकीरा, तो अल बिन्तानी मारिफा है, मुजतहिदतानी नकीरा लेकर आए हैं। नंबर 4 पर है जी अल बनातू, जमा की बात करते हैं, अल बनातू मुजतहिदातू। ठीक है, तो इसमें भी देखिए आप अल बनातू सबसे पहले तो इस पर पेश है तो इस पर भी पेश ही है। ठीक है, नंबर 2 पर है जी जीन्स, ये मुअन्नस है तो ये भी मुअन्नस ही है। नंबर 3 पर है जी वाहिद तस्निया और जमा, तो ये जमा है तो अल मुजतहिदातू भी जमा ही लेकर आए हैं। नंबर 4 पर है जी मारिफा और नकीरा, मुब्तदा मारिफा होता है और ख़बर नकीरा होती है।
ठीक है, ये 4 बातें मैंने आपको बतलाई कि मुब्तदा और ख़बर एक दूसरे के जैसे होते हैं। सबसे पहले एराब में, यानी कि एराब जैसा उस पर आएगा वैसा ही उस पर आएगा। नंबर 2 जिन्स में कि अगर वो मुअन्नस है तो वो भी मुअन्नस ही, ख़बर भी मुअन्नस आएगी। अगर मुब्तदा मुज़क्कर है तो ख़बर भी मुज़क्कर ही आएगी। नंबर 4 पर है जी मारिफ़ा, और वो मारिफ़ा नहीं, वाहिद, तस्निया और जमा अदद, यानी मुब्तदा वाहिद है तो ख़बर भी वाहिद आएगी, मुब्तदा तस्निया है तो ख़बर भी तस्निया आएगी, मुब्तदा जमा है तो ख़बर भी जमा ही आएगी। नंबर 4 पर है जी मारिफ़ा और नकिरा। मुब्तदा अक्सर मारिफ़ा और ख़बर नकिरा ही होती है। मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया है। आज के बारे में मतलब जो हमने बात की मुरक्कब के बारे में मुख्तसरन बात की है। यानी मुब्तदा और ख़बर की तो इतनी तफसीलन हमने बात नहीं की, लेकिन हाँ मुरक्कब ताम की अच्छे से हमने बात कर ली। मुरक्कब ताम को ही क्या कहा जाता है? मुरक्कब ताम की 2 किस्में होती हैं, जो जुमला मुकम्मल होता है, जुमला इस्मिया, जुमला फ़िलिया। आज हमने जुमला इस्मिया के बारे में बात की, यानी जिसको मुब्तदा और ख़बर भी कहा जाता है। ठीक है, आज आपको जो मैं बतलाऊँ तो आप मुझे 4 सवालों के जवाब देना है कि मुब्तदा और ख़बर एक दूसरे के मुताबिक, एक दूसरे के जैसे किन हालतों में होते हैं। ठीक है, ये चारों आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।